महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। महाविकास आघाड़ी संयुक्त पत्रकार परिषद जो लिखा हुआ है, महाविकास आघाड़ी संयुक्त पत्रकार परिषद, और इस संयुक्त पत्रकार परिषद यानी कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई हैं वो आपके लिए बहुत दिलचस्प हो सकती हैं, क्योंकि इसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया है कि कैसे 2024 का चुनाव हराने में महाराष्ट्र, बीजेपी को हराने में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सीटों के नाम पर दूसरे नंबर का राज्य है देश में। महाराष्ट्र जो है वहां 48 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और इस महाराष्ट्र राज्य में जिसकी जीत हो गई वही 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पाले में कर सकता है। क्या यहां से महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के लिए वो रास्ता जो है और आसान बनाने जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल, और इस आसान रास्ते के लिए क्या कुछ करना होगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर आज सीटों का बंटवारा हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच आज सीटों का बंटवारा हो चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है वो, और पहले नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी एनसीपी, और ये तीनों मिलकर जो सीटों का बंटवारा इन तीनों ने 48 सीटों के लिए किया है, वो बहुत ही शानदार बंटवारा कहा जा रहा है। और इसके साथ आगे की रणनीतियां भी साफ हो गई हैं कि कैसे यहां से बीजेपी को, एनडीए को हराने का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी ने इंडिया गठबंधन को, अपने पूरे विपक्षी गठबंधन को दे दिया है। आप जानते हैं कि उधर नितिन गडकरी जो हैं वो हैरान परेशान हैं, उनको किसी भी रूप में हराने के लिए तैयार बैठी है उनकी ही पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, खबरों में ऐसी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ जो शिंदे सरकार है वो भी अब तब में है, और उसके साथ साथ इधर अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो क्षत्रिय समाज बहुत ही ज्यादा कहें तो नाराज है, और तीसरी तरफ आप देखें तो बिहार में ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज है। ये सब बीजेपी से नाराजगी की बात कर रहा हूं। इन सब के बीच अगर उद्धव ठाकरे का गुट, शिवसेना गुट जो है वो, और एनसीपी जिसके मुखिया हैं शरद पवार, और उसके साथ साथ नाना पटोले जिसके मुखिया हैं महाराष्ट्र में यानी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप देखिए तीनों तस्वीरें में, आप तीनों की तस्वीर देख लीजिए। और ये जो यहां से जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताता हूं कि सीटों का बंटवारा किस ढंग से हुआ है। 21 सीटों पर, जी हां 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो चुनाव लड़ेगी, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 21 सीटों पर 48 में से 21 सीट्स जो हैं वो शिवसेना को दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर यानी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 48 में आउट ऑफ 48 कांग्रेस पार्टी फाइट करेगी 17 सीट्स पर, और एनसीपी 10 सीटों पर। जी हां, शरद पवार का गुट जो है एनसीपी जो है वो 10 सीटों पर, इस ढंग से पूरे 48 सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया है। आप जानते हैं कि इसमें एक बात और चल रही थी, और कुछ एक और दूसरी पार्टियां, छोटे दल जो हैं उनके लिए भी बातें हो रही थी, लेकिन वो अब साथ नहीं आए हैं।